मैं सदिया को आप जो है दोस्तों आप हमारा पर अच्छी यूट्यूब चैनल पे चलते हैं दोस्तों। आज की वीडियो में शॉकिंग स्टेटमेंट बाय सऊदी क्राउन प्रिंस MBS। चल देखते हैं क्या है प्रिंस की स्टेटमेंट की बात। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं डेली स्वैग का है और इसका टाइटल है शॉकिंग स्टेटमेंट बाय सऊदी अरबियाज मोहम्मद बिन सलमान ऑन इजराइल। तो जी हाँ, बड़ा ही शॉकिंग स्टेटमेंट आया है। एक अमेरिकन न्यूज़ मीडिया हाउस है पॉलिटिको, उसको एक इंटरव्यू दिया है MBS ने। स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। और उस इंटरव्यू में MBS ने कहा है कि उनकी जान को खतरा है, उनको मारा जा सकता है। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि वो इजराइल से संबंध ठीक करना चाहते हैं। इस दिशा में वो काम कर रहे हैं कि थोड़ी शांति आए मिडिल ईस्ट में। हमेशा लड़ाई झगड़े में पड़ के सब अपनी ही तबाही कर रहे हो, तो हम संबंध अच्छे करना चाहते हैं, लेकिन जो लोग मेरे खिलाफ हैं वो चाहते हैं कि ऐसा ना हो, और क्योंकि उसमें उनका फ़ायदा है अपना, तो वो कहीं हो सकता है कि मुझे मेरी हत्या करवा दें। तो ऐसी बात उन्होंने कही है। अब देखते हैं पाकिस्तान के लोग इस पर क्या कहते हैं। बात करने का पर्पस है कि सऊदी अरेबिया को अभी फोर्स किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि भाई आपने जो है इजराइल को तस्लीम करना है। मोहम्मद बिन सलमान पर बहुत फोर्स किया जा रहा है। मोहम्मद बिन सलमान कह रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान रजिस्ट कर रहे हैं कि नहीं भाई, मैं नहीं तस्लीम कर सकता। अगर मैंने तस्लीम कर भी लिया, अगर आप मुझसे ज़बरदस्ती तस्लीम करवा भी लेते हो इजराइल को, तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। अगर मैं मर भी गया तो बाद में भी जो भी आएगा वो तो उनके साथ नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन मेरा विजन बहुत बड़ा है। मैं सऊदीया के बारे में सोचता हूँ कि सऊदीया को आगे लेके जाना। क्या ख्याल आता है? नहीं, ये खबर आप आधी सच्ची और आधी झूठी दे रहे हो। अमेरिका सऊदी अरब पर दबाव नहीं बना रहा है कि आप इजराइल के साथ संबंध ठीक करो। और MBS ने बिल्कुल नहीं कहा है कि मैं ठीक नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अगर मैंने ठीक कर भी लिया तो मुझे मार दिया जाएगा। बिल्कुल नहीं। ये सऊदी अरबिया चाहता है, ये MBS चाहते हैं कि वो इजराइल से संबंध अपने ठीक करे, क्योंकि MBS अपने सऊदी अरबिया का अगले 50 साल का विजन देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि अगर हम इजराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट में पड़ेंगे, हम नॉर्मल नहीं करेंगे, तो आगे हमारे लिए सर्वाइवल की प्रॉब्लम है। सर्वाइवल की प्रॉब्लम ये, क्योंकि तेल खत्म हो रहा है। और तेल खत्म हो रहा है इसका मतलब है कि आपको अपने लोगों के लिए दूसरा प्लान B तैयार करना पड़ेगा, जिससे आमदनी हो। और वो आमदनी पर्यटन को बढ़ा के हो सकती है, अच्छी दूसरे काम करने से हो सकती है। इसीलिए सऊदी अरबिया इस तरफ कोशिश कर रहा है। इसीलिए वो इजराइल से नॉर्मल रिश्ते चाहता है, ताकि मिडिल ईस्ट में भी थोड़ी बहुत शांति बनी रहे। शांति बनी रहेगी तभी लोग आएंगे वहां पर। अगर मिडिल ईस्ट में क्योस मचा रहेगा, नहीं आएंगे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल झूठी है। आप जाकर पूरी खबर पढ़िए, क्या इंटरव्यू में कहा है। पॉलिटिको का इंटरव्यू दिया, मैं बता दे रहा हूं, जाकर पढ़िए पूरी खबर क्या है। यह आधी अधूरी जानकारी बड़ी खतरनाक होती है। दरअसल इसमें हकीकत यूँ होती है कि ये आवाम का रिएक्शन देखते हैं अपनी, कि आवाम इसमें क्या कहती है जी। उन्होंने आगे पैगाम देना होता है। ज़ाहिर है वहाँ पर काफ़ी मुल्कों की एजेंसियाँ होती हैं, सारी रिपोर्ट होती है। ऐसे पहले सोचा यहाँ छोड़ा गया था PTI के दौर में कि कौमी असम्बली में बात हुई थी कि आप लोग तस्लीम कर लें, इसमें क्या ख़र्च है। बहुत बड़े मुल्कों ने तस्लीम किया हुआ है। तो ये अवाम का रिएक्शन देखते हैं कि अवाम ने क्या कहना है। उसने कहा कि मैं जान दे दूंगा, मैं तस्लीम नहीं करता। अगर उसने ये कहा है, उसने अवाम को भी तो देखना ना कि हमारा मुल्क आगे बढ़ रहा है। ज़ाहिर है उनका कम्पिटिशन है दुबई वालों के साथ। उनका ज़ाहिर है अरब में एक नाम रहा है, सारी अरब में उसने हुकूमत की है। वो अपनी बात मनवाता है। हालात भी काफ़ी उनके ख़राब हुए थे। कुछ ही दफ़ा उनकी तरफ उनके मुल्क में कुछ पहले भी दहशत गर्दी का मसला हुआ था। अगर वो मान लेता, अगर वो कहता जी मैं तस्लीम करता हूँ, तो सारी वर्ल्ड में जितने भी 57 कंट्री हैं, मुस्लिम कंट्री हैं, तो वो सारे इतराज़ करेंगे। वो अपनी आवाम को ये बताना चाहता है कि आवाम का रिएक्शन देखेगा, फिर आगे रिपोर्ट देगा। जान को ख़तरा है। जान को ख़तरा तो इनका जब से बादशाही निज़ाम है, इनका तो शुरू से ही यहाँ पर अगर इजराइल के अगर 57 कंट्रीज की आपने बात की, तो 57 कंट्रीज इजराइल को तस्लीम तो नहीं ना करती। चंद एक कंट्रीज ने किया भी हुआ, चंद एक कंट्रीज ने किया हुआ। अगर सऊदी अरेबिया को फोर्स करके वो मनवा लेते हैं भाई कि आप तस्लीम कर लो, वो मान लेता है, तो पीछे तो कोई मसला ही नहीं रह जाएगा। पीछे जितनी भी कंट्रीज आहिस्ता आहिस्ता सारी तस्लीम करेंगी, फिर फलस्तीन का मसला किधर जाएगा? उसमें देखें, वो तो उसने सिर्फ अपनी आवाम के लिए, आवाम का रिएक्शन देखने के लिए, जो हमारा अंदाज़ा वहाँ ने किया हो, तस्लीम नहीं करेगा। उसकी जो चुतराहट है, जो उसका एक निज़ाम है, वो ख़त्म हो जाता है। सर US ने बड़ा फोर्स किया हुआ, मैं बता रहा हूँ। US इस टाइम बहुत बड़ा अलाई बन चुका है इजराइल का। इजराइल जो कहता सऊदिया उसके ऊपर वो US उसके ऊपर आमीन कहता, चाहे गलत हो चाहे सही बात हो। देखो हम तो लानत भेजते हैं भाई,
हम तो मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन ये कदम नहीं उठाएंगे। पाकिस्तान में भी हर तरफ से दबाव है। जितने भी मुस्लिम कंट्री आप देखें, हत्ता कि मुस्लिम जो यूरोपियन हैं, जो लंदन के जो कम्युनिटी है, अमेरिका में एहतजाज हुए हैं फ़लस्तीन के हक़ में। अवाम तो नहीं चाहती ना। किसने किए हैं? मुसलमानों ने किए हैं। कोई अमेरिकन ने नहीं किया है, कोई ब्रिटिश ने नहीं किया है, मुसलमानों ने और लेफ्ट विंग वालों ने किया है। और आपके कट जाएं मर जाएं उससे क्या फर्क पड़ता है? आपके तस्लीम करने ना करने से इजराइल को क्या फर्क पड़ता है? मत करो। वो सऊदी अरेबिया को भी कहने नहीं गया है कि करो, मत करो भाई। प्रॉब्लम मुस्लिम वर्ल्ड्स में आने वाली है, इजराइल में नहीं आने वाली, मुस्लिम वर्ल्ड में आने वाली है। ये जो वॉर चल रही है ना, बहुत बड़ी प्लानिंग है, बहुत बड़ी। ये जो हमास और इजराइल के बीच वॉर शुरू हुई है, बहुत बड़ी प्लानिंग है और इसका असर पड़ना है मुसलमान देशों पर, इस्लामिक कंट्रीज पर। आप लोग अभी भी खेल समझ रहे हैं, आप लोग अभी भी लग रहा है ना आप लोगों को कि ये लड़ाई हमास और फिलिस्तीन और इजराइल के बीच नहीं है। इसका कहीं बड़ा मकसद है, आप लोगों को समझ ही नहीं आ रही बात। आपको क्यों लगता है कि मुसलमानों के खिलाफ इतना बड़ा माहौल पूरी दुनिया में क्यों बन रहा है? उसकी सेंटर की वजह क्या है? फलस्तीन। आपको फलस्तीन में कुछ कुछ करके उकसा दिया गया है, आप उकस गए हो। अब आप बवाल कर रहे हो, दूसरे देशों में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। दूसरे देश वाले जानते हैं कि भाई आपको इनको लात मारकर भगाना होगा तो किस बेस पर भगाओगे? जब तक उनकी ये बात सामने नहीं आएगी कि ये दंगा करते हैं, ये मारते पीटते हैं, ये कत्ल कर रहे हैं, ये थ्रेट हो गए हैं हमारी कम्युनिटी के लिए, तो वहां की जनता उसके साथ हो जाएगी। हाँ बिल्कुल सही बात कर, निकालो इनको। फिर वो एक एक्ट लेकर आएंगे, कानून बनाएंगे अपने पार्लियामेंट में और फिर धीरे 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 डिपोर्टेशन शुरू हो जाएगी। क्योंकि वो सब जानते हैं कि आपको पिन मारने के लिए बहुत आसान काम है। फिलिस्तीन का पिन मार दो, इस्लाम का पिन मार दो, बस मुसलमान तांडव करने लगे। तांडव नहीं, तांडव तो खैर हमारे यहाँ दूसरे सेंस में यूज होता है। फिर मुसलमान करतूतें शुरू कर देंगे अपनी, और वही हो रहा है। तो करो भाई, और करो। आपको याद होगा, जो दर्शक मुझे लगातार देखते हैं, मैंने उनको कहा था जब ये हमास और इजराइल के बीच शुरू हुआ था मामला, तो मैंने बोला था कि ये उन चेहरों को बाहर लाने के लिए, उन कामों को बाहर लाने के लिए जो शायद आज से 50 साल बाद आते तो बहुत मजबूती से आते। अब वो चेहरे बेनकाब हो गए हैं, इनकी प्लानिंग बेनकाब हो गई 50 साल पहले कि क्या करने वाले हैं, वो साफ दिख रहा है अब। तो मर्ज जो है वो डायग्नोस हो गया पहले, तो इसका इलाज हो जाएगा टाइम पर। अगर ये 50 साल बाद ये मर्ज डायग्नोस होता तो इलाज करना नामुमकिन हो जाता। हुकूमतें क्या करती हैं, लेकिन अवाम का दबाव हो। अल्लाह करे कि अवाम उनकी शदीद उसको इस बात पे तंबीह करे कि आपने ऐसी कोई हरकत नहीं करनी, चाहे हमारा जान जाती है जाए, सब कुछ जाए, लेकिन हमने ये अमल नहीं करना। हम तो उस पर अगर वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे फिर हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। हमें उम्मीद है कि वो नहीं करेगा, जितना मर्जी उस पर प्रेशर हो, इंशाल्लाह वो ऐसे कदम नहीं अभी आगे न्यूज़ेस आती जाएंगी, ये तो शुरुआत की खबरें हैं। अभी आप आगे देखते जाना, अमेरिका कुछ भी करवा सकता है इजराइल के पीछे लग के। इजराइल के लिए वो कुछ भी कर सकता है अमेरिका। अगर फॉर एग्जाम्पल इन केस के अगर वो तस्लीम कर लेता है इजराइल को सऊदी अरेबिया, तो क्या हालात होंगे? क्या नॉर्मल हालात रहेंगे या हालात खराब होते जाएंगे मजीद पूरे रीजन के? हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे। देखें जी, यहाँ बहुत सारी रैलियाँ निकलेंगी, सियासी तौर पे बहुत दबाव होगा। हालात तो पहले ही बहुत ख़राब हैं। अगर खुदा ना खास्ता ऐसी कोई हरकत होती है तो बहुत मज़ीद हालात ख़राब होंगे। सिर्फ सऊदीया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड जहाँ पे मुसलमान हैं। जी, वो बहुत सारे एहतजाज होंगे। पहले भी जितने भी मुल्क हैं, कोरोना के बाद अभी तक कोई उस तरह नहीं स्टेबल हो सका जैसे हमारे मुल्क के हालात हैं। रोज़ रैलियाँ हैं, रोज़ हालात ख़राब हैं, कभी बिजली की वजह से, कभी कोई वजह से। तो ये तो अब एक आम बात हो गई है, रैली निकालना, एहतजाज करना। बिल्कुल सही। दरअसल पहले भी अमेरिका ने अपना सारा कंट्रोल किया हुआ है। अमेरिका का भी जो निज़ाम है वो इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। तो जिसकी जैसे अफ़गानिस्तान से ख़त्म हुआ, तो उसकी वैसे ही बादशाहियत अमेरिका की जो सुपर पावर है वो ख़त्म हो चुका है। ख़त्म होने से पहले पहले वो कोई हरकतें कर रहा है ऐसी कि मैं दोबारा अपने पहली रूटीन में आ जाऊँ, लेकिन इंशाअल्लाह वो कभी ऐसा नहीं होगा। वो पाकिस्तान को भी करे, जिसको मर्ज़ी करे, इंशाअल्लाह हमारी हुकूमतें अवाम
कभी भी कबूल नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। शुक्र अल्लाह का। सर नाम आपका? अब्दुल कदीर खान। सर बिल्कुल सही चल रहे हैं। जिन्होंने जो गलत काम किया है उसकी उन्हें सख्त से सख्त तरीन सजा मिलनी चाहिए। जो 9 मई को हुआ उसके जिन्होंने करता धरता किया, अभी तो वो पकड़े जा रहे हैं ना, अभी आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं, अभी कुछ लोग पकड़े गए हैं और आप आइंदा बहुत सारे लोग और पकड़े जाएंगे और आप देखेंगे कि पाकिस्तान एक बहुत अच्छी साइड पे जाएगा। ये अब बैकवर्ड में आप ये ना समझें कि अब पाकिस्तान पीछे हटना शुरू हो गया है। पाकिस्तान को आगे बढ़ना है और ये आगे बढ़ेगा, और जब से ये पैदा हुआ है, जब से ये बना है, उस वक्त से ये आगे ही जा रहा है। आप ये ना देखें सर कहाँ आगे जा रहा है, अगर आप कैलकुलेशन करें, अगर एडमी मुल्क हो गए, ये क्या बात कर रहे हैं मेरे से कि आप आगे नहीं मुल्क। सर यहाँ पर फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात हो रही है, जज्बाती मामलात पर बात नहीं कर रहे हैं। अगर फैक्ट एंड फिगर्स पे बात करें, देखिए अगर आप रिसर्च करेंगे, अगर आप रिसर्च करेंगे, जब हम आजादी ली थी, जब हम आजादी के वक्त जब गोरा यहाँ पर था, अगर पर क्या सर 30 लाख बंदे मरे, मुझे मैंने पूरी हिस्ट्री पढ़ी हुई है। आपने पढ़ा हुआ ना, लेकिन उनसे जाकर आप भी तो नहीं ना थे जो मौजूद है ना। आजादी पे नहीं कुर्बानियां दी थी, वो तकसीमे हिंद पे कुर्बानियां दी थी। तो तकसीमे हिंद आजाद ही हुआ था ना, सारे आजाद हुए थे ना। पाकिस्तान मुझे आजादी को समझना पड़ेगा, आपको तकसीमे हिंद को समझना पड़ेगा। 2 नस्लें आपस में लड़ी हैं, आप बुला लें उनसे। 2 नस्लें आपस में लड़ी हैं सर, 2 नस्लें आपस। आप पता नहीं क्यों हिस्ट्री को नहीं मान रहे, लेकिन हिस्ट्री जो कहती है ना, आपने कहा आजादी के वक्त क्या हुआ, आजादी की जब हमने अलहदगी ले रहे थे, वो उनको इधर आ जाएं, स्ट्रगल होती है ना, इधर आ जाएं। स्ट्रगल में होता क्या है, एक भी गोरा नहीं मरा। अवाम के साथ लीडरों को भी कुर्बानी देनी होती है। ना अल्लामा इकबाल गिरफ्तार हुआ, ना कायदे आजम गिरफ्तार हुआ, गिरफ्तार हुए मुसलमान लीडर। वो तहरीक आज़ादी के, हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी के मुसलमान लीडर गिरफ्तार हुए। कायदे आजम लियाकत अली खान और तीसरा अल्लामा इकबाल, ये एक दिन भी गिरफ्तार नहीं हुए। सर सैयद एक दिन भी गिरफ्तार नहीं हुआ। नवाब सलीमुल्लाह खान जिसने मुस्लिम लीग बनाई, एक दिन भी गिरफ्तार नहीं हुआ। नवाब मोहसिनुल मुल्क एक दफा नहीं गिरफ्तार हुआ, क्योंकि इन्होंने किसी ने भी अंग्रेजों से आजादी के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी। ये लोग अंग्रेजों के साथ थे, आपसे चूरन दिया गया, आपको झूठ बोला गया। और जो वाकई ये बात सही है, जो मुस्लिम लीडर गिरफ्तार हुए थे वो वाकई भारत की आजादी के लिए लड़ रहे थे। और ना बता दीजिए, ये तो वही पाकिस्तानी कह रहे हैं ना, ये हम कहते हैं तो आप नहीं मानते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, अल्लामा इकबाल, इन लोगों ने कभी आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ। ये अंग्रेजों के पिट्ठू थे। आपको सुन के बुरा लगेगा, हिस्ट्री जाकर पढ़िए। अल्लामा इकबाल के शेर हैं किंग जॉर्ज के लिए, तारीख में कसीदे पढ़ते हुए। नहीं पता आप लोगों को कुछ भी यार, इसलिए आप लोग कंफ्यूज रहते हो, क्योंकि नॉलेज नहीं है आप लोगों के भीतर, पता ही नहीं है, सुनी सुनाई बातों पर भरोसा कर लेते हो। इसलिए हम भारत वाले हंसते हैं आपके ऊपर। हमने आजादी ली, आजादी ली, अब घंटा आजादी ली। मोहम्मद अली जिन्ना ने कभी इंडिपेंडेंस की फाइट नहीं करी और आप बात कर रहे हैं आजादी ली आपने। तो लड़ाई किसने लड़ी, कुर्बानियां किसने दी? वो तो अंग्रेज। मैंने दी कुर्बानियां, हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दी, क्यों नहीं दी? और यही तो कुर्बानी है, आपको पता ही नहीं है। कुर्बानी है, अंग्रेज ने कुर्बानी, आपके बड़ों ने कुर्बानियां नहीं दी ना। आप फिर आपको ये और बात कर रहे हैं। मेरा दादा जो था जलियांवाला बाग में शामिल था जब जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी। मेरा दादा सक्का। क्यों कर रहे हैं फिर इस तरह की बात? आप शहीदों का आपके अंदर ब्लड है। और 2 नस्लों लड़के मरे हैं, 2 नस्लें लड़ी हैं, अंग्रेजों के साथ नहीं लड़े। आजम ने जो किया ना, जो हमारे साथ एहसान किया करते, वो हम नहीं पढ़ा सकते। अमन के साथ कभी नहीं आजादी मिला करती। अमन के साथ आज तक तो हम आजाद नहीं हुए, आज तक तो हम आजाद नहीं हुए। कैसे आजाद नहीं हुए? हम आजाद हैं, अल्लाह का शुक्र है। ये खड़े हुए बात कर रहे हैं ना, आजाद हैं हम। उस वक्त भी बात करते थे, उस वक्त भी रोटी खाते थे, बात करते थे। आपको इतना ही नहीं पता? आप शहीदों का नाम ले रहे हैं और आपको इतना ही नहीं पता कि आप शहीद का नाम लिया? कमरे के अंदर छुप कौन से शहीद का नाम लिया मैंने? दादा की बात की आपने अभी के जलियांवाला बाग में, उनको बाग में वो जो शहीद थे ना,
बात सुने, वो हिंदुस्तान की आजादी के लिए था, पूरा हिंदू भी शामिल था, मुसलमान भी शामिल था, सिख भी शामिल था, ईसाई भी शामिल था। ये कुर्बानियां तो दी नहीं है आजादी के वक्त, अंग्रेजी से अंग्रेज हम इस तरह खड़े होके बात नहीं कर सकते थे उस वक्त, नहीं कर सकते थे, अंदर छुप छुपा के बात कर सकते थे बात। जो खड़े होके बात करते थे उनको उठा लेते थे। आजकल क्या है, आजकल भी मैंने छुप के घरों में बातें करते हैं हम खुलखुला। अब इसका सबसे ताज़ा एग्जाम्पल, सबसे ताज़ा, बाकी पुराने छोड़ दो, एक कोई पैरोडी बनाने वाले हैं, सिंगर हैं आपके यहाँ, उन्होंने वो बिल बिल पाकिस्तान गाना बनाया और कुछ किया, उनको उठा लिया गया है। समथिंग खोसा खोसा समथिंग नाम है, पता है कि नहीं पाकिस्तानियों, स्क्रीनशॉट लगा दिया है, उनको उठा लिया गया है, कहाँ है कुछ पता नहीं है, गायब कर दिया गया उनको, और उन्होंने सिर्फ बिल बिल पाकिस्तान गाना बनाया, पैरोडी की। ये तो हालत है आपके यहाँ। और मैं इस बुजुर्ग की बात से 100% मतलब ये तो बिल्कुल रियल ट्रुथ बता रही है कि आपके लीडर्स ने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी। के तो हम जो भारत दिल करते हैं बात ही नहीं करते। ये मीडिया पे सामने खड़ा हुआ, हम खुला खुला आगे बात कर रहे हैं, आपने अपनी राय दी है, मैंने दी है, क्यों? मैं मुझे पता है, बातें की हैं, मैंने तो एक भी बात नहीं की। माशाल्लाह जो मेरा बताया है, और हम मेरा दिल चाह रहा है बातें करने के लिए, वो तो मैंने उसमें से एक बात भी नहीं की। करें ना, वो तो मैंने आपकी बात का जवाब दिया था। आप आपसे सवाल करते हैं, आप जवाब दें, आप करें जी इनसे सवाल। मुझे ना सवाल करें, बस मैंने तो बात कर दी काफी। बातें कर दी। बात आप ना, आप हमें ना लास्ट में समझना पड़ेगा अपने उस्तादों से, जी, इन्हें तकसीम हिंद का मफहूम समझना पड़ेगा। तकसीम हिंद भी आती है, सब कुछ आता है, आप खड़े होके बात तो करें। मुझे सारा कुछ आता है, और भाईजान मुझे सारा कुछ आता है। अच्छा, तकसीम हिंद में एक कैलकुलेशन, एक जो बेटर करने वाली हमारी है, अंग्रेजों के साथ हमने आजादी हासिल नहीं, अंग्रेजों ने हमें खुद आजादी दी है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अंग्रेजों ने खुद आजादी दी है, हमें खुद हम लड़े हैं आजादी के लिए। नहीं लड़े। अब मैं आपको बताता हूँ, अंग्रेजों फाइट हुई है, फिर जाके आजादी मिली है, अभी थोड़ी आजादी मिली है। अंग्रेजों ने हमें आजादी दी, चले लड़े, एक भी अंग्रेज नहीं मरा उस लड़ाई के अंदर। अंग्रेजों को इस कदम मजबूर कर दिया गया कि उनको वहां से छोड़ के जाना पड़ा, उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान को अलग अलग रियासत तकसीम कर दिया। ऐसे नहीं हुआ, इंडिया ऐसा ही हुआ, इंडिया पाकिस्तान में मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी, कायदे आजम उस खित्ते के लिए लड़े और उन्होंने हमें एक अलग कंट्री लेकर दिया। ऐसे नहीं इस बात को आप नहीं मान रहे तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं आपको बताता हूँ, मैं जितना मैंने मुझे इन्फॉर्मेशन है मैं बताऊँ आपको, सुन लेना। आपने पूरी बात मुझे जो होगी मैंने बयान की, आप अपनी बता दें। मैं यहाँ पर जब अंग्रेज और जब एक सर रीजन एक ही था हमारा, बरे सगीर था ना, उस टाइम ना कोई हिंदू ना मुसलमान थे, सब एक आजादी के लिए अपने लिए फाइट कर रहे थे कि भाई अंग्रेजों से हमने अपना अलहदा वतन लेना, बरे सगीर वापस लेना। तो सर उसमें अंग्रेजों ने मुआहदा किया हमारे साथ, हमने भी अंग्रेजों के साथ मुआहदा ये किया कि जब 15 अगस्त के मौके पर सिग्नेचर हुए, कायदे आजम भी मौजूद थे, अंग्रेज भी मौजूद थे, लॉन बेंटन उस अंग्रेज का नाम है जिसने लिख के दिया कि हाँ जी वही जिसके साथ हमने आजादी हासिल की, उसने कहा कि भाई ये पाकिस्तान बनेगा, ये हिंदुस्तान बनेगा। पहले कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, अंग्रेज ने कायदे आजम को बताया और 2 फूट डाली। पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट नहीं था, भारत का कॉन्सेप्ट था, इसीलिए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बना। ये लगा देता हूं, पढ़ लीजिए ध्यान से जाकर, ऑनलाइन मौजूद है ये चीज, ब्रिटिश लाइब्रेरी में भी है, जाकर पढ़ लेना वहां पर, अगर ब्रिटेन में कोई रहता हो तो। उसमें साफ साफ लिखा है कि 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन बनाए जाते हैं, एक तो भारत ही रहेगा, दूसरे नए डोमिनियन का नाम होगा पाकिस्तान। जाकर पढ़िए, समझिए, वरना अगर भारत पहले से नहीं होता तो ईस्ट इंडिया कंपनी नाम क्यों था जिसने राज किया 300 साल? बताइए, बात करते हैं। ईस्ट पाकिस्तान कंपनी क्यों नहीं हो गया था वो, या ईस्ट बरे शगीर क्यों नहीं हो गया था वो ईस्ट इंडिया कंपनी नाम थी उसकी। 2 कौमें खुश थी आपस में, 2 कौमों को बताया कि भाई ये बताओ कायदे आजम तुम यहाँ भी ये कर सकते हो, जो मुसलमान है तुम्हारी एक अलग सोच है, तुम अलग सोच रखते हो। पहले तो मामला तो ठीक चल रहे थे हिंदुओं के साथ, आजादी जब ले रहे थे, जब हम अलग हो रहे थे, तब भी 30 लाख बंदा क्यों मरा, इसके बारे में सोचने वाली बात है। कश्मीर का हमें टुकड़ा दे दिया, 2 मुल्कों को आपस में अभी तक लड़ाई जा रहे हैं, कश्मीर के टुकड़े के पीछे हम लड़ रहे हैं और 2 कौमी नजरिया दे दिया। पहले जब रहते थे तब लड़ाइयाँ क्यों नहीं होती थी इतनी? बात यह है कि खिता तो अभी वही है, ठीक है, जमीन चेंज नहीं होती, जमीन ने उधर ही रहना है, ठीक है ना। उसकी बंदरबांट हो गई ना,
जी थोड़ी सी बंदर बांट हो गई है। होगी। बंदर बांट इस तरह हो गई है कि ये जिस जगह वो ज्यादा थे उधर चले गए, हम इधर आ गए, ठीक है ना। अब इसमें उसके बाद की अब जो स्टोरी पाकिस्तान के बाद की हुई है वो भी तो आप बताएं ना, कि जब बांग्लादेश हमारे से अलहदा हुआ है, बांग्लादेश वो तो हमारी गलतियां थी ना सर, हमारी गलतियां थी ना, वो तो हमारी इसी गलतियां वजह से, इसी वजह से वो अलहदा हुआ ना। वो तो हमारी गलती। चलें अब वाइंड अप करते हैं इसको। wind up करें। बहुत शुक्रिया आप। वाइंड अप इसलिए हो गया क्योंकि फिर दो कौमी नजरिया गायब हो गया 71 में। दो कौमी नजरिया की कत्लेआम हो गया, दो कौमी नजरिया का। इधर भी मुसलमान उधर भी मुसलमान, साथ नहीं रहे, देश बढ़ गया। फिर कहां गया दो कौमी नजरिया? 1971 ने दो कौमी नजरिए की धज्जियां उड़ा दी, बता दिया कि यह झूठा नजरिया था, फेक नजरिया था। वरना पाकिस्तान बनने से पहले सैकड़ों साल से हिंदू मुसलमान यहां पर रह रहे थे, एक ही साथ, एक ही जगह। पाकिस्तान बनने के बाद भी भारत में हिंदू मुसलमान एक साथ रह रहे हैं। और जिस जुल्म की, जिस आजादी की बात आप करते हैं, वो साबित कर दिए कि भारत में है, मान जाऊंगा मैं। भारत के निवासियों को, जिसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब हैं, जितनी आजादी है, जितनी डेवलपमेंट की चीजें हैं, जितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, उतनी पाकिस्तान में नहीं है। कितने मस्जिदों में ब्लास्ट आपने सुने होंगे यहां पर, किसी एक खास कम्युनिटी को मारने के लिए? भारत में नहीं सुने होंगे। पाकिस्तान में हमने देखे हैं, शिया मुसलमानों की मस्जिदों में ब्लास्ट होता है, शियाओं को मारा जाता है, सैकड़ों हजारों शिया मारे जा चुके हैं अभी तक। आप बता दो कि यहां पर शिया मुसलमानों को मारा गया इस तरह से हजारों की संख्या में। भाई अल जजीरा मुसलमान देश का है ना, वो तक कहता है कि पाकिस्तान में शिया जेनोसाइड हो रहा है। जेनोसाइड का मतलब होता है नरसंहार, जो आपकी फौज ने किया था बांग्लादेश में 71 में। समझे? अब आता हूं मुद्दे के ऊपर। ये तो मुद्दा ही भटक गया, पता नहीं कहां चला गया। मुद्दे के ऊपर आता हूं। मुद्दा यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एमबीएस ने अपने विरोधियों को निपटाने के लिए एक चाल चली कि फैला दो कि मेरे हत्या की साजिश की जा रही है, और उसके बाद इस बिना पर वो कईयों को उठाएगा और उनको साफ करवा देगा, अपने विरोधियों को, और फिर कोई कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि खबर तो ये है कि भाई मेरी हत्या हो सकती है, तो इसलिए मैंने अपने बचाव में किया। मैंने फिर बोला, गेम समझिए, गेम बहुत बड़ा है। क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं है कि एमबीएस को जब क्राउन प्रिंस बनाया गया तो उसकी फैमिली के भीतर कितना विरोध हुआ, बवाल हुआ, विद्रोह हो गया। फिर एमबीएस ने कई अपने चाचाओं और अपने भाइयों को निपटवा दिया। पढ़ोगे तब तो पता चलेगा, पढ़ो जाकर। अब फिर उसके खिलाफ सिर उठ रहे हैं, तो उनको निपटवाने के लिए अब एक नया उसने प्लान बनाया। ये फैला दो कि मेरी जान को खतरा है और मैं अपनी जान बचाने के लिए फिर मैं सबको टांगूंगा, फिर कोई कुछ नहीं बोलेगा। खेल आप लोग समझ ही नहीं रहे। मैंने फिर बोल रहा हूं, इजराइल फिलिस्तीन से कहीं ज्यादा बड़ा गेम है ये। इजराइल फिलिस्तीन नहीं है, बहुत छोटी चीज है इजराइल फिलिस्तीन, उससे कहीं ज्यादा बड़ा गेम है। और पाकिस्तानियों को इतना आईक्यू भी नहीं, कुछ समझ पाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, कमेंट करके आप बताएं दोस्तों, आप क्या कहते हो। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो दोस्तों वीडियो भी खत्म। वीडियो बड़ी यार इंटरेस्टिंग है। वो दो बाबे आपस में, मैं तो परेशान हो रहा था कहीं गुत्थम गुत्था ना हो जाए, जिस तरह वो गरम बात। लेकिन जो बाबा जो था ना सफेद बालों वाला, जिसका वो कह रहा था कि मेरे जो परदादा दादा कह रहे थे जलियांवाला बाग में मारा गया, ये जो भी, वो बातें सही कर रहा था। हम कहाँ आज़ाद हैं? ऑनलाइन खोसा, वो लोग सब नहीं पता, ऑनलाइन खोसा उसका नाम है, स्क्रीनशॉट में लगाया था। ऑनलाइन खोसा का नाम तो यूट्यूब चैनल है पाकिस्तान के अंदर। उसने सिर्फ एक गाना बनाया था, बिल बिल पाकिस्तान भूखी है अवाम, खा गए सब हुक्मरान। तो उसको उठा लिया गया और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि आज वो घर पहुंच चुका है। लोग सारे को कह रहे हैं थोड़ा सा अपडेट हो जाइए, आज वो आ चुके हैं यार। देखो, लेकिन उठाया गया उसको। आज़ादी आप जो ये आज़ादी है, लेवल की आज़ादी आप बात करते हैं ना, वो तो किसी मुल्क में भी नहीं है। कहाँ है? जहाँ पर भी डिक्टेटरशिप है मेरे भाई, वहीं पर यही हाल है। तो फिर मानो ना आज़ाद नहीं है डिक्टेटरशिप। इस लिहाज से तो हिंदुस्तान में मुसलमान किसको उठाया गया? मुझे एक बात बता, अभी हमने रिसेंटली एक मिनट मेरी बात सुन ले पहले। क्यों नहीं उठाया गया? किसको? जो कनाडा से वो सिख आया, क्या नाम उसका? वो मुसलमान है। ओ मेरे भाई, मैं बात अमृतपाल मैंने मिसाल दी थी। अमृतपाल से की बात मैंने मिसाल दी थी। मुझे ये बता, बोलने पर किसको उठाया गया?
वो बोला ही है। ध्रुव राठी जितना कि पीएम मोदी साहब के खिलाफ बोला ना, फिर वो आकर उसने इंडिया के वो क्या ताजमहल ये लाहौरी ये क्या दिल्ली में वो क्या मशहूर जगह, वहाँ आकर उसने वीडियो भी बनाई है, सेल्फियाँ भी ली हैं और लिख कर पोस्ट भी किया कि मैं इंडिया में मौजूद हूँ, मुझे कर लो गिरफ्तार। अगर इंडिया में डिक्टेटरशिप होती पाकिस्तान की तरह, इस ओन अली खोसा की तरह, उसके बाद शहीद शशीर की तरह, उसके बाद शाहबाज गिल की तरह, उसके बाद आजम सवाती की तरह, मैं कितनी मिसालें दूँ भाई, इस तरह इमरान खान की तरह कितने उठा लिया जाता, फिर मार दिया जाता शहीद शशीर की तरह, फिर आजम सवाती का जमशेद दस्ती की तरह, मुझे अब नाम याद आता जाएगा तो मैं गिनवाता जाऊँगा, करोड़ों में लाखों में चले जाएंगे भाई, हज़ारों तो वो हैं जो PTI के जल से जिन्होंने किए बगैर किसी वजह से उनको उठा लिया गया। अच्छा एक मिनट मेरी बात सुन, जब मनमोहन सिंह की हुकूमत थी हिंदुस्तान में, अच्छा तुम्हें याद है उससे पहले सिखों की क्या हालत थी? मुझे नहीं याद। सरेआम बाजारों और गलियों में मारा गया सिखों को। मुझे नहीं याद, मैं कैसे इस नाम पर ऐसे जैसे पाकिस्तान में होता अच्छा भाई जो हाल पाकिस्तान दहशतगर्दों के नाम वो पर किसी मेरी बात या नॉर्थ कोरिया में ऐसा है मेरी या बात रशिया में, एक सुन ले पहले, मैं तेरी बात सुन रहा हूं, तुम झूठ को साथ दो या ना जो मर्जी करो, नॉर्थ कोरिया में झूठ का साथ दे रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि तकरीबन सारे मुल्कों में यही हालत नहीं होता। आपका अमेरिका कितना अपने आप को कहता है, किसको उठाया गया? क्यों नहीं? किसको? आए दिन काले लोगों को उठाया जाता है वहां से। वो एक तो वो होते हैं जो जुर्मदार होते हैं, साथ उन लोगों को भी उठा लिया जाता है जो शरीफ लोग वहां पर आबाद होते हैं। जेलें भरी पड़ी है उनकी। इंडिया में किसको कभी कोई खबर आई है आपको? इंडिया को दिखाओ किस तरह से उठाया गया। ये जो सिख आया था कनेडा से, उसको क्यों उठाया गया? उसकी पता क्या मतलब है थी, जुर्म क्या था? क्या जुर्म था उसका? वो खालिस्तान की तहरीक चला रहा था, जिस तरह आपके बलूचिस्तान के अंदर BLA अच्छा। वाले बलूचिस्तान वाली तहरीक चलाए। सुन ले पहले बात, हाँ आप सपोर्ट करेंगे BLA वाले को? मैं सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मुझे ये बताओ उसने किस लीडर को उठाया पाकिस्तान में? सुभान, मंजूर पशीर टीम किधर है? मंजूर पशीर कौन? अभी जेल कौन है? नहीं वो था क्या था? क्या वो लीडर था? और क्या है? क्या था वो लीडर? उसने बम धमाके किए हैं। लीडर से मुराद क्या वो शायर था कि लीडर था? शायर क्या मतलब लीडर ही था। जो मंजूर पश्ती की बात है वो लीडर है, सियासी लीडर है और आर्मी के खिलाफ है। अर्थात उसको 20 मत बाद उसको उठाया गया बेचारे को, छितर मार के। आज किधर है? मेरा ख्याल में ऐसे कोई भी फौज की हिरासत में, मुझे लगता है, कंफर्म नहीं मुझे, क्योंकि पिछले दिनों भी उसने जलसा किया था बड़ी। ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी ये नारा पहले किसने लगवाया? ये मंजूर पश्ती ने लगवाया। सैयद अली गिलानी कहाँ था सारी उम्र? यासिन मलिक किधर है? ये लोग किधर हैं? मैंने कहा जो बात करने को उठाए गए हैं, बात वो भी बात ही करते थे, बात नहीं करते थे, वो तकरीबकारी करते थे। वो भी भाई कश्मीर की बात पर उठाया गया मेरे, ठीक है ना? और कितनी जेलों में पड़े हम कश्मीर। इस तरह आप अपने जो डिक्टेटरशिप को कश्मीर की बात करते थे, शहीद शशीर के खून फिर फूल गए। मैं किसी एक साबर शाकर इंसान के भी बेचारा साबर शाकर बाहर बैठा, मोहित पीर ज्यादा बाहर बैठा, शहबाज गिल जिसकी गांड पिछवाड़े के अंदर वो कह रहा था, वो बेचारा जाते हुए मांग कर गया कि मेरी नंगा करके मेरी लाटें मारते थे कि पता नहीं इसके अंदर यूरेनियम तो नहीं डाला हुआ। ये वो ऑन फेस उसकी कॉन्फ्रेंस से जाओ सुनो। वो यार मैं इन चीज़ों को नहीं कहता कि ये नहीं हुई, मैं ये बात नहीं करता। मैं कहता हूँ कि मुल्क में आम तकरीबन आम जो माफी दे दो कहीं किसी वो आज़ाद है मेरे भाई। कहाँ आज़ाद है? और एक हुसैन सिर्फ एक पार्टी बना दी। शहबाज गिल ने एक बात कर दी, उसको उठा लिया। जिस दिन हमारी वीडियो भी हमारे अकाउंट के साथ के पास चली गई ना, तो बचेंगे हम भी नहीं। ये बचे या ना बचे, लेकिन इसका डर नहीं है मुझे। डर हो या ना हो, एक डिक्टेटरशिप है ना। ऑनली खोसा उठाया गया आजम फरहाद, मुझे भूल गया, शायर था फरहाद। उसने सिर्फ ये कहा, पूछा था कि उसने एक गज़ल लिखी थी, नज़म लिखी थी, जो भी बोलता उसको उठा लो, ये बोलने वालों के बारे में पूछता है उसको उठा लो, ये दूसरों के से अलग सोचता है उसको इसको उठा लो। ये उसने इस तरह की गज़ल लिखी थी, उसको भी उठा लिया गया। तो इसने ये गज़ल ही क्यों लिखी है? जो अच्छा अब तुम ये कहोगे कि स्टेट के साथ खिलाफ जो भी बात करते रहो। वो यार बिल पाकिस्तान वाले क्या इसमें क्या स्टेट के खिलाफ है? कोई दहशतगर्दी कर दी है तो उसको क्या मारा हम लोगों ने? और क्या उसको मार दिया उनको? मार नहीं सारे कुछ होता है। मुझे उठाना आजादी उठा, जब बात करने का हक नहीं है फिर आजादी क्या? क्या वो दोबारा बात नहीं करेगा? नहीं करेगा। किसी ने दोबारा बात नहीं। शहबाज गिल किधर है? मुझे ये मोहित पीर ज़्यादा किधर है? शहीद अर्श शरीफ किधर है? जिल्ला शाह किधर है? कौन? जिल्ला शाह किधर? वो कौन है? वो मारा गया था जो इमरान खान की बात करता था।
कत्ल कर दिया गया था। किसने किया था? तुम्हें पता ही है, भूल ही है। नहीं, मुझे बताओ किसने किया? एजेंट भेजे गए थे हमारी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उसको मारने के लिए। अच्छा, उसके सबूत की तरह? सबूत उनके पास है सारा कुछ। और यार सबूत इमरान के वो गोली मार के सबूत सारी दुनिया ने देखे, उसकी आज तक FIR नहीं हुई। कहा यार बच्चे किसको बच्चे बना रहे? अच्छा, इमरान खान साहब की FIR नहीं हुई? अच्छा, ये आपने से किसने कह दिया? कहाँ FIR दिखाओ, या चैलेंज है मेरा। अच्छा, चैलेंज आज तक वो कर रहे हैं, FIR नहीं काटी गई। मेरी बात तो सुन ले। जिस बंदे ने गोली मारी है उसकी वीडियो तो बनी हुई है, पकड़ा गया, उसके खिलाफ FIR ही नहीं है। उसने कहा ये तो पागल, इसके खिलाफ FIR नहीं देंगे। उसको पागल पता नहीं किधर है, वो तुम्हारा डिप्टी कमिश्नर किधर है, लाकर चट्ठा। मैं ये बात कहता हूँ कि जो मेरे भाई ऊपर लेवल का लाकर चट्ठा किधर है, जिसने कहा था कि ये चीफ जस्टिस आर्मी चीफ सारे मुलव्वस थे, इन्होंने हमने PTI को हरवाया, जिसने ऑन कॉन्फ्रेंस की थी, किधर है आज? पता है इसका कोई? तुम्हें पता होगा? शहीद अरशद शरीफ का जो कब शहीद किया गया, उसको पता है उसके शहीद करने वाले कौन है? अच्छा, बच्चे नाम है, बच्चे नाम है, वो पाकिस्तान में शहीद जिले शायद पाकिस्तान में हुआ है। आज़ाद स्वाति की बेटियों की वीडियो, उसकी बीवी के साथ बेड की वीडियो बनाकर लीक की गई, उसकी बेटियों को भेजी गई, वो किसने की है? आज़ादी है। अच्छा, ये किसने की है? वाह, आज़ादी। नहीं, ताड़ियां बजाओ दूसरों की तरह, ताड़ियां बजाओ। किसने ये की है? तुम्हारी आर्मी ने की है। क्या सबूत है? आर्मी खुद माना कि हमने की है। वो खुद आज़म स्वाति कहते हैं मेरे कैमरे, तुम्हारे जजेस 6 जजेस ने खत क्या लिखे कि हमें धमकियां मिलती है, हमारी ISI ब्रिगेडियर कहते हैं। यार मुझे एक बात का साफ तुम्हारी क्या आज़ादी? वाह अरे वाह अरे हिजड़ो, आज़ादी। बात का जवाब दो। जितनी भी तुमने ये बातें की है उसका लीगली प्रूफ है? लीगली प्रूफ है, लीगली है, लीगली। तुम्हारा खत है चीफ जस्टिस जो 6 जजेस ने लिखे हैं। यार कैसे झूठ बोल रहे हो? मैं झूठ नहीं बोल रहा, खुदा का वास्ता है, झूठ की। मैं आपसे फैक्ट्स मांग रहा हूं। मैं 6 जजेस ने बकायदा प्रूफ देकर चीफ जस्टिस कंजर को खत लिखा है इस्लामाबाद के 6 जजेस ने कि हमारे ISI के ब्रिगेडियर मेजर हमारी गांड में ठोसते हैं, हम तंग है, हमारा कुछ करो, हमारी फट रही है। उस लीगल बकायदा FIR किसमें देना है? इंसान मेरे घंटे ने देना है। तुम्हारा किसमें देना है? तुम रोज कहते हो आजाद है, जाओ बातें। आज मैं सिपाही दुर्गत बनाऊंगा आजादी के नाम पर। पता तुम्हें भी पता हम आजाद नहीं है। मेरी बात सुन, आर्मी ने देना इंसाफ और किसने? जजों ने देना है। जजेस ने देना। तो जज किसको कंट्रोल? जज किधर है? किसके हैंडल में? पता होगा जज किधर है, किसके कंट्रोल में? पाकिस्तान में एक आजाद इदारा और क्या है? क्या होता है? मुझे याद आ गया, मुझे क्लिप आ गया, मुझे यार मैं वो क्लिप देखा यार। मोइन अख्तर अल्लाह नसीब करे, और अनवर मसूद जो है वो एक प्रोग्राम किया करते थे, मुझे नाम बोले 420 से वो प्रोग्राम था। तो उसके अंदर जो ना मोइन अख्तर वो कभी कोई गेटअप कर लेते, तो उसके अंदर एक डायलॉग आता है। अनवर मकसूद कहते हैं कि आज 14 अगस्त पाकिस्तान नहीं कहता है, पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। तो मुझे लगता है सारी बात है, आगे से वो बना होता, पैरोडी बना होता। हाँ, पाकिस्तान आज़ाद मुल्क है। वो कहता है ओ सलाम लो, क्या हुआ है? वेरी गुड, आपने मुझे बड़ी इंफॉर्मेशन दी, पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। तो फिर वो फ़ोन करता है, ओ हाँ भाई रामेशा, कुछ सुना भाई आपने? वो कहता क्या है? और पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। इस तरह का मजाक उड़ाया गया, और सच है आज़ाद नहीं है हम। जिस आज़ादी आपकी ना सबूत हो यार। आज़ादी आप क्या आज़ादी में चाहते हैं? आप मुझे ये बात। आज़ादी में चाहते हैं हम बात कह सकें, गलत को गलत कह सकें, सही को सही कह सकें, ये आज़ादी। इंडिया में तुम ऐसा कर सकते हो? हाँ, इंडिया के मैं सबसे बड़ी मिसाल ध्रुव राठी दे दी है। मैंने मिसाल दे दी यासिन मलिक की, सईद गिलानी की, यासिन मलिक और जो सिखों का लीडर है उसकी दे दी मिसाल। इसकी जवाब देता हूँ। यासिन मलिक के भी लिंक्स मिले अभी तक, वो अंडर जो है ना प्रोसेस चल रहा है। और अमृतपाल सिंह की बात आती है। अमृतपाल सिंह को अगर शक्ति होती, अगर ये स्टेट डिक्टेटर होती, तो उसको कभी भी इजाजत ना होती इलेक्शन लड़ने की। वेरी गुड, वेरी गुड। जो जिसका ना को पॉलिटिक्स से को लेना देना, ना किसी एजेंसी को से लेना देना, डॉक्टर जाकिर नाइक है, वो खुद सुन गए, लख दी लानत हमारी इस बयानबाजी पर। वो खुद गए, उसका खुद का बयान है कि मेरी जान को खतरा था इंडिया में, और अन करीब हो सकता था कि मुझे मार दिया जाए। उसको उठा लिया गया, कभी उठाया उसको?
तो उठाने की जरूरत क्या थी, उसको बर्बाद देना था मेरे भाई। मुझे ये बताओ उसको उठाया गया तुम्हारे तरफ? वो आदमी तुम्हारी पीस का एस्टैब्लिशमेंट की तरह उठाया मेरी गया? बात सुनो मेरे भाई, तेज इतना मत बन। ये हिंदुइज्म भी बहुत अच्छे से जानता है और पूरा हिंदुस्तान समेत मुसलमानों के अच्छी तरह से जानता है कि उस बंदे को मरवाने में इन्होंने देर नहीं लगानी थी। अगर वो जान बचा कर ना भागता तो जाहिर हम बात आजाद है। वाह, लख दी लानत है। लाख दी लानत उस स्टेट पर जिस पर इतना तालीम याफ्ता आदमी छोड़कर बाहर चला गया। ऐसे एक ऑन खोसा छोटा सा मेरी तरह का पैरोडी है, छोटा सा उसका चैनल जो वो यार वो तो उसको छोटा उठाया है, गया। मैं कहता हूँ इतना बड़ा उसको स्कॉलर उठाया है। गया। शहबाज गिल की गार्ड में लाटे मार कर देते, वो खुद मांग गया कि इसके अंदर यूरेनियम तो नहीं, हमें वो एटम बम बनाना था। ये वो खुद चीजें मांग कर गया है कि मेरी लाटे मार के सोटे मारते थे। ये कौन सी नई बात है? आपने कभी आर्मी की वो दिया दूसरा फिर हम प्रैक्टिकल दिया? आजाद है अब्दालिया। आपने कभी आर्मी का प्रैक्टिकल हम दिया? आजाद है, हम आजाद मुझे हैं। एक बात बताओ, तुम इस तरह कह दो, मैं अपनी ईमान से कहता हूँ हम आजाद है, हम आजादी से रह सकते हैं। मैं ईमान से कहता हूँ कि मैं अपने तौर पर इस मुल्क में आजाद हूँ। जिस और दिन बताओ, फौजियों के हत्थे चढ़ गए तुम्हें पता चल जाएगा तुम फौजी जिस दिन मेरे हत्थे चढ़ गए उन्हें भी पता चल जाएगा। तुम्हें पता चल जाएगा तुम आजाद हो गए। हाँ जी, चलो। मैं गारंटी से कहता हूँ जिस दिन हत्थे चढ़ गए मेरे हाथ में थे। तुम पहले अपने अंकल के फौजी को, पता चल जाएगा। अंकल फौजी को मारो ना, वो भी फौजी है। वो जो रिटायर हुआ हुआ है नहीं, अभी फौज में भी एक है अंकल का। मेरे हमारे वालिद साहब के जो कजन है। अच्छा, वो रियाज की बात करते हो? मारो उसको। वो रियाज तो यकीन करो खुद रोता है। वो कहता है कि आर्मी तो मुझे दाखिल होना ही चाहिए था, जानी नहीं चाहिए आर्मी में। मारने की बात है, पारो उसको। मैं करीब के रिश्ता बता रही हूँ, उसको मार दो पहले। तो जब वो मुझे गिरफ्तार करने आएगा तो मैं उससे भी नहीं, मेरे पीछे घर से पीछे शुरू हटूंगा। करो, घर से। मैं यही बात असद भाई करता हूँ। बहुत सारी जब वो बातें होंगी। मुझे मुझे लगता है बचना नहीं चाहते इस मुल्क में। मुझे लगता है आपके सलाह है कि इस मुल्क में रहें ना, मार जब तक मेरा खुदा नहीं चाहेगा कोई मार दिए जाए। ऑन खोसा को मेरी उठा लिया बात गया, सुनो। फरहाद को उठा लिया गया, आपका तो फिर ईमान कमजोर है। श्री मजारी को उठा लिया, पता किसको मेरे मार दिया भाई, गया। आपका ईमान हम तो कमजोर किस है। खेत की मूली इमरान खान किया, आपका ईमान ले कमजोर है। के तेल लेने। मुझे जब इमरान खान की FIR भी जब काटी ईमान है। तेरे लेने चला गया तो पीछे बचा क्या? इमरान खान जैसा ताकतवर लीडर इस मुल्क में नहीं था। उसकी FIR, उसके ऊपर फायरिंग हुई है, उसकी FIR नहीं आज तक हुई। तुम कहाँ किस आज़ादी की बात करते हो सर भैया? तुम कह रहे हो कि हो सकता है हम यहाँ से मरवा दिए जाएं या मार वो दिए। इमरान खान सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। उसकी FIR नहीं अभी तक काटी गई। उसके पर जो उसकी बेचारे के वो बेचारा जो 4 महीने स्टेशन पर पड़ा रहा है। उसका जवाब पता है उन्होंने क्या पेश किया था? उन्होंने कहा कि हो सकता है इसको अटैक करवाया हो। आजाद है, उसकी FIR नहीं होने दी। उसका ये जवाब उन्होंने बनाया था, हो सकता है ये इसको अटैक आजाद करवाया है, सो कॉल्ड आजादी। लानत है ऐसे आजादी पर मिलकर हो। मैं तो आजाद हूँ मेरे भाई। गॉड ब्लेस यू।